नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पूरे नोट्स तैयार करके आया हूं जिन्हें इंग्लिश लिखना नहीं आता है ना। इंग्लिश आप सभी समझते हैं क्या होता है इंग्लिश। ये देखिए, ये इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, किसी का नाम लिखना है, कुछ आपको मैसेज लिखना है या कहीं से मैसेज आया है, लेकिन ऐसे मैसेज आप नहीं पढ़ पाते हो या आप लिख नहीं पाते हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है कि हिंदी तो आती है, हिंदी टाइप भी कर लेते हैं टूटे फूटे जैसे तैसे, बट जब इंग्लिश में कोई लिखा, और आजकल मैसेज तो यही आता है पूरा, आप देखेंगे यही चल रहा है। यहाँ तक कि जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, जो हिंदी के डायलॉग जो बोलते हैं वो आपके देवनागरी लिपि में नहीं लिखा होता है, ऐसे ही लिखा होता है जैसे इंग्लिश कहा जाता है। बट ये नहीं आता क्या लिखा है। जिन्हें आता है उनके लिए क्लास नहीं है, बट जिन्हें नहीं आता है किसी और को सिखाना है, तो वो कौन सा आसान तरीका है कि हम किसी और को फैमिली में या कहीं भी हम उसे सिखा पाए कि इसे कैसे लिखना है। या फिर किसी का नाम लिखना है तो नाम में भी आप सभी को पता है मात्रा रहता है, किसी में आ की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की मात्रा, तो ये सब हम कैसे जाने। आज की वीडियो में कंप्लीट सभी का नाम लिखना सीख जाओगे, इंग्लिश मैसेज पढ़ना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। बस आपको आज की क्लास पूरी देखनी है। इतनी अच्छी तरीके से मैंने नोट्स बनाया है कि आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक के, है ना। इसका फर्स्ट से लेके ये मैंने बनाया, आपको नेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ खुद, देखिए द्र छ, है ना, ये भी है, और ज्ञ त्र, ये सब बताने वाला आपको, बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जैसे अ या आ लिखते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंग्लिश लेटर का ए का यूज करते हैं। बी, जैसे किसी का नाम ब से हमको बोलना है बस करना है यार, बहुत देर हो गई, तो ब के लिए हम बी का यूज करेंगे। वैसे भालू का भ होता है ना, भागना, भूत, तो ये भ के लिए हम क्या करेंगे, बी एच का यूज करेंगे इंग्लिश का। अभी तो आपको याद नहीं होगा, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको देख के कीजिए, 2-4 दिन प्रैक्टिस जब देख के करने लगेंगे फिर आप आराम से आपको आ जाए। कैसे यूज करना भी बताऊंगा। देखिए च के लिए हम सी एच का छ, है ना, छगन नाम होता है किसी का, छप्पन भोग, तो ये छ के लिए हम सी डबल एच का यूज करते हैं। ये बड़े बड़े टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, आप जरूर देखिए, बच्चों को सिखाना है तो द या ड दोनों के लिए हम डी का यूज, डी एच का ध या ढ, ढक्कन का ढ बोलते हैं तो डी एच या ध के लिए। वैसे ही ए, जब हम बोलते हैं ना ए की मात्रा हो, चाहे ए लिखना हो तो हम ई का यूज करते हैं। फ एफ, ग के लिए हम जी का यूज करते हैं, घड़ी का ग जी एच। वैसे ह के लिए एच, ई के लिए आई, ज के लिए जे, झ मतलब ना झंडा या और कुछ तो हम जे एच का यूज करते हैं, जैसे झा। क के लिए के का ख, खरगोश, है ना, खेलना, तो जब हम खेलना लिखना तो हम क्या यूज करेंगे, के एच का यूज करेंगे। ल के लिए एल, म के लिए एम, न के लिए न, फिर ड़, जैसे किसी का नाम तरुण है या वरुण है तो ड़ के लिए भी हम एन का यूज करते हैं। देखिए पूरा क्लियर होने वाला है। ओ के लिए हम ओ ही लिखेंगे, प के लिए पी लिखते हैं, फ में पी एच भी यूज होता है और आपका फ एफ भी यूज होता है। क्वा, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, या किसी और कुछ बोलना है आपको, है ना, तो हम क्यू का यूज करेंगे। र के लिए आर, ये वाला सा, सपेरा का सा के लिए एस, या आधा सा बनाएंगे तो केवल एस, और शक्कर के सा के लिए एस एच का यूज करते हैं। ट या ट, इसके लिए टी, थ, है ना, थर्मस, तो हम वहां पे थ के लिए टी एच का यूज करते हैं। यू, ऊ के लिए यू, व के लिए वी या डब्ल्यू दोनों का यूज कर सकते हैं। एक्स के लिए एक्स का यूज करेंगे, य के लिए वाई, ज के लिए जेड। द्र, ऐसे किसी का नाम है द्रविड़ तो डी आर ए, छ ज्ञ त्र। चलिए अब मात्रा देखते हैं। मात्रा भी तो होता है नाम में, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मात्रा है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लेंगे तो आपको टाइम मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मात्रा, इतने ही मात्राओं का और इसका खेल है। आप कोई सा भी किसी का भी नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी कि जो इंग्लिश होता है उसमें लिख सकते हैं, और कुछ भी मैसेज में लिखा हुआ आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए लेट नहीं करते, दोनों का यूज अभी करूंगा, आपको बीच बीच में दिखाऊंगा भी कि कैसे यूज करना है। क्लियर हो गया, ये दोनों को अलग रखते हैं। सबसे पहले रूल रेगुलेशन जान लेते हैं। मेरे बनाए हुए रूल है, पहले आपको बता रहा हूं। इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मैंने बनाई है वीडियो, कि आपको भेज भी दूंगा, आप नीचे लिंक में दे दूंगा, आप देख लेंगे कि हिंदी नाम का इंग्लिश में हमें कैसे बनाना है। बट यहाँ पे पूरा मैसेज करना सिखाने वाला हूँ, तो बहुत से लोग देख देख के उसे बनाए, कोई बात नहीं, बट एक्चुअल रूल क्या है वो आपको बताना है। रूल भी मेरा बनाया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ कमल, है ना, कमल लिखा हुआ है तो हमें ये पता है सर, के के लिए क के लिए हम के का यूज करते हैं, म के लिए एम, और ल के लिए हम एल का यूज करते हैं, है ना, ल के लिए एल। तो क्या हम यदि ऐसे लिखते हैं कमल के लिए, मान लीजिए नीचे लिखूंगा, अभी रफ यहाँ पर हूँ, कमल के लिए मान लो के लिए क के लिए के, म के लिए एम, और ल के लिए हमने एल लिख दिया। क्या ये कमल सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है।
ऐसे शॉर्ट में भी लिखोगे तो कोई भी कमल नहीं पड़ेगा, इसे क्या लिखा हुआ पड़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका रूल बस थोड़ा सा ध्यान दे के समझिए कि रूल की हमें यूज कैसे करना है, मात्रा लगाने का, बस और कोई नहीं। फिर आराम से आप ही अभी बना के दिखाओगे। चलिए रूल शुरू करते हैं। तो जब जैसे क लिखा है, र लिखा है, श लिखा है, इन सभी में आप देखिए कोई भी मात्रा नहीं है, मात्रा है ही नहीं। तो आपको रूल बता रहा हूं, लिख लीजिए या बिल्कुल ध्यान से भी सुन लीजिए, बाद में फिर से वीडियो देख के लिखते जाएंगे। अभी बिल्कुल कुछ टेंशन मत लीजिए, लिखते जाइए, मतलब ध्यान देते जाइए। क के लिए हम लिखते हैं के, क के लिए हम क्या लिखें, के। अब याद रखिए इसमें क के बाद कोई मात्रा नहीं है, न कीमल है, न केमल है, ना कोई मात्रा, या कंगन, कुछ नहीं है ना, कोई मात्रा नहीं है। तो याद रखेंगे जब कोई भी मात्रा ना हो तो हमें ए लगाना जरूरी है। के बाद ए जब लगाएंगे तब ये क पूरा होगा। क म के लिए भी वही रूल है। म कोई मात्रा है नहीं है तो हम म के लिए एम लिखते हैं, लेकिन म का काम अभी नहीं हुआ है, कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे। म कम, ये हो गया कम, यहां तक का। अब ये रूल याद करिए, लास्ट वाला रूल थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, ल के लिए हमने एल का यूज कर लिया, ल के लिए एल का यूज कर लिया। अब ये वाला रूल लागू नहीं होगा कि सर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, कोई मात्रा, लास्ट में यदि कोई मात्रा नहीं हो तो हमें ए नहीं लगाना। बस ये नोट कर लीजिए या याद रखिए, लाइफ टाइम काम आएगा। लास्ट में यदि कोई मात्रा नहीं है तो हमें लास्ट में बस ए नहीं लगाना है। ये आपका कमल हो गया। ये ऐसे हमें कमल लिखना है। क्यों नहीं लगाते, ला अपने आप कंप्लीट हो जाता है, वो लास्ट में रूल ये मेरा बनाया हुआ रूल है भाई, बाकी ये सही भी रहता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही रहेगा, नेट में भी सर्च कर लेंगे आप, नाम यही मिलेगा। चलिए रमन बनाते हैं वही हमारे रूल से। र के लिए बार बार दिखाऊंगा नहीं, आप लोग एक बार देख लिए हैं। र के लिए आर का यूज होता है, मैं आपको बार बार चार्ट नहीं दिखाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट है, बाद में आप लोग देख लेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। र के लिए हम आर का यूज करते हैं। आर कोई मात्रा है नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। र का काम हो गया भाई हमारा। म के लिए बिल्कुल ऐसे ही, म के लिए हमने एम लिखा, कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देते हैं, कंप्लीट। न के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, चार्ट में देख लेंगे ना, लेकिन मैंने क्या बताया लास्ट में है तो हमें ए लगाने की जरूरत नहीं। हाँ कोई मात्रा होता, बड़ी मात्रा, छोटी की मात्रा, तो हम वो मात्रा लगाते हैं। कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में, फर्स्ट सेकंड में लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। ये हो गया आपका रमन। आप चाहे तो रमन की स्पेलिंग नेट में भी सर्च कर सकते हैं। इस रूल से बनाएंगे, मेरे रूल से कभी भी गलत नहीं होगा। रमन भी आपका कंप्लीट, बिल्कुल ऐसे शहर बना सकते हैं। शक्कर का श है तो देखिए यदि ये वाला स हो, स और श बोले में अंदर, शक्कर, सवेरा, सपेरा, स और श दोनों में अंतर रहता है। तो ये वाला स के लिए एस, लेकिन ये शक्कर का स एस एच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, शहर के लिए हम एस एच लिख लेते हैं, एस। और आपसे भी पता है किसी का भी नाम लिखो तो पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल बड़ा रहता है, बड़ा एबीसीडी वाला, एस एच, क्योंकि ये वाला श है। अब ये भी यहां पर भी यही रूल है, एस एच लग गया तो ऐसे नहीं कि ए नहीं लगाओगे। ये श तो हमने लिखा है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं, इसमें ए लगाएंगे। ये आ की मात्रा नहीं है, श है, ए। अब हो ये श, ए लगाना जरूरी है। ह के लिए हम एच का यूज करते, किसका, एच का, ठीक है। कोई मात्रा है कि यहाँ पे नहीं है ना, ये लगा लीजिए। र के लिए हम आर का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट में है तो ए नहीं लगाएंगे। शहर हो गया आपका, शहर का स्पेलिंग कंप्लीट। तो बिना मात्रा वाले को है ना आपको ऐसे ही बनाना है। हाँ भाई इसमें एक रूल है, यदि जैसे कि यहाँ पे आपको बताऊंगा, समझ आएगा, डबल आपको समझाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए यहीं पे समझा देता हूँ, किसी का नाम मान लीजिए है अकबर। यहाँ पे दो रूल आपको समझाने वाला हूं, दोनों आपके बहुत काम आएगा। अकबर हमने लिखा, अकबर नाम है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूं। अकबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि ए के लिए हमने क्या लिख दिया, अ के लिए ए लिख दिया। अब क्योंकि ए पहले से ए लिखा हुआ है तो हमें यहाँ जबरदस्ती ए और डालने की जरूरत नहीं। ए अपने आप में ऐसे नहीं कि सर आ में मात्रा और एक लगा दे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये रूल है ना। क के लिए के, अक। अब बोलेंगे सर आपने जो रूल बताया था कोई मात्रा नहीं, हम यहाँ पे ए लगा देंगे, बिल्कुल मत लगाइए। क्यों, देखिए दो जोड़ी में है, अकबर ऐसे बोलते हो क्या, अकबर या अकबर, ऐसे कभी बोले हो क्या, अकबर या अकबर, नहीं, आप कैसे बोलते हैं, अकबर। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि दो नाम अलग अलग लिखा हुआ है, अकबर, तो हम अक कैसे बनाएंगे, अ के लिए ए, क के लिए के। अब यहाँ पे लास्ट ही मानिए अक, लास्ट मानिए, ए मत लगाइए, अक हो गया। बर के लिए अब यूज करिए, ब हम यूज करते हैं बी का, कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। र के लिए आर, लेकिन लास्ट में तो ए नहीं लगे, अकबर हो गया आपका। ये रूल जानना जरूरी था ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। वैसे ही किसी का नाम इंग्लिश में है, जैसे डिम्पल नाम है, जॉनी नाम है, जॉन नाम है, तो इसका इस नियम से मत बनाइए, बिल्कुल गलत बन जाएगा, क्योंकि हिंदी उर्दू नाम के लिए भाई, अंग्रेजी नाम के लिए नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत इजी, अब आपको बहुत इजी लगने लगेगा। आपसे, आपसे, तो हम सबसे पहले देखते हैं आ लिखा हुआ है, आ को छोड़ दीजिए, अ देखिए, अ के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करें। अब अ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, मात्रा को बोलते हैं आ की मात्रा। अब मात्रा वाला चार्ट निकाल लेता हूं। आ की मात्रा, ये होती है आ की मात्रा, ऐसे लिखते हैं, ये आ है लेकिन मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं, आगे डंडी लगा देते हैं, तो ये आ की मात्रा। तो याद रखिए आ की मात्रा के लिए हम ए का भी यूज करते हैं या फिर डबल ए का भी यूज करते हैं बहुत सारी जगह, लेकिन ज्यादातर हम केवल एक ए का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ए का ही यूज ज्यादातर किया जाएगा। आ की मात्रा के लिए ए लगा दीजिए, क्लियर है। तो अ का ए हो गया और आ की मात्रा के लिए भी ए, आ बन गया। अब कंप्लीट। प के लिए हम यूज करते हैं पी का, आप। अब यहां पर भी देखिए आप, अब बोलेंगे सर मात्रा नहीं, एक और नहीं, आपसे, आपसे। तो अब पढ़ेंगे ना आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अच्छा सर यहाँ पे ये वाली बात हो रही है, हमें बोलने से समझ आता है कहां पे टूट रहा है। आपसे ऐसे बोलते हो क्या, आपसे नहीं बोलता, आपसे। आप लिख लीजिए से, स का होता है एस। ए की मात्रा, चलिए देखते भी, ए की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं। ए की मात्रा ई का, तो लिख लीजिए ई, हो गया आपका आपसे, आपसे। कंप्लीट है आपसे। तो आप किसी को मैसेज लिखो आपसे, आप इस प्रकार से आपसे। यहाँ पे आपको प के बाद कोई मात्रा नहीं, ए नहीं डालना है क्योंकि अलग अलग हो गए, बस ये ध्यान देखना, भी बनाते हो आपको समझ आएगा। किसको, यहां पर भी देखिए आप, किसको, तो पहले क्या आ रहा है, किसको, किसको। अब समझ गए, पहले हमें किसको बना लेना है, फिर को बनाएंगे। चलिए किस के लिए क्या बनाएंगे, ई की मात्रा को पहले नहीं लिखते हैं, जिन्हें हिंदी पता है, उर्दू तो खैर अलग होता है, उन्हें पता है कि की मात्रा हम पहले जरूर लगाते हैं, लेकिन हमें ई की मात्रा पहले नहीं लगाना है, हमें पहले मुख्य जो वर्ण है उसे लिखना पड़ता है, अक्षर को। तो ये क के लिए हम क्या यूज करते हैं, के, क के लिए के। अब ये मात्रा को, उसके बाद ये मात्रा आता है छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। चलिए देखिए भाई, छोटी की मात्रा ऐसे होता है, हम आई का यूज करते हैं छोटी की मात्रा के लिए, आई का, तो आई लगा दीजिए, आई लगा दिए, तो ये हो गया की, के आई, की। स के लिए हम क्या लिखते हैं, ये वाला स के लिए एस, ये वाला स के लिए एस, लिख लीजिए किस, हो गया किस। वो वाला इंग्लिश वाला डबल एस मत डाल देना, किस ऐसे लिखते, वो किस अलग है, हम यहाँ दूसरा पढ़ा रहे, दूसरा मत समझिए, किस। अब ये मत देखिए सर आपने रूल बताया था, ये वाला रूल, तो हम यहाँ पे स में मात्रा नहीं, ए लगा दे, तो किसा को, नहीं भैया ऐसे नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल समझिए, मैं जो रूल बताता हूँ वैसे कोई नहीं बता रहे, अलग ही रूल है। किस लिख लिए, ये किस आपका कंप्लीट हो गया, ए डालने की जरूरत नहीं है, हम इसे लास्ट मान रहे हैं, स के बाद कोई नहीं मान रहे, किस कंप्लीट। को लिख लीजिए, क के लिए हम लिखते हैं फिर के, ये वाला के, ये छोटा के है, बड़ा के है, बड़ा के बिल्कुल बीच में आता है, छोटा के नीचे आता है, डंडी ऊपर आता है। ओ की मात्रा, इसे हम ओ की मात्रा, किसको, ओ की मात्रा सबसे इजी है, ओ बोल रहे हो यानी ओ ही लगेगा, देखिए ओ की मात्रा ओ, क्या बात है, ओ हो गया आपका। किस हमने लिख लिया, किस को, किसको। अब मैसे लिखो, किसको चाहिए, किसको जाना है, तो किसको, पढ़ भी लोगे लिख भी लोगे। मीरा दो टाइप से लिख सकते हैं, पहले है म के लिए हम लिखते हैं एम, म के लिए हम एम लिखते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप से लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा में हम डबल ई का भी यूज करते हैं, बहुत से लोग, कई लोग आई का भी यूज करते हैं। सही रूल यही रहता है कि हम ये देखिए बड़ी की मात्रा डबल ई का यूज करें, मीरा, बड़ा, मीरा थोड़ी बोल रहे, मीरा बोल रहे क्या, मीरा बोल रहे हैं। तो जब बड़ी की मात्रा ज्यादा लंबा स्वर खींचता है ना, तो हम डबल ई का यूज करें, ये सही है। बट कई लोग आई भी लगा देते, कोई गलत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मीरा, तो हम डबल, बड़ी की मात्रा के लिए हम म करा एम हो गया, डबल ई, मी हो गया। रा कैसे लिखेंगे, र के लिए हम आर का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसके बाद ए लगाना जरूरी, कि हाँ भाई मात्रा है ना, आ की मात्रा है, नहीं होता तो नहीं लगाते, बट आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को मैंने पहले ही बताया हम ए का यूज करेंगे, तो हमने लगा दिया ए की मात्रा। मीरा, म के लिए एम, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, मी, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए आ, मीरा, हो गया कंप्लीट आपका मीरा। बहुत सारे मीरा, एम आई आर ए भी लिख देते हैं, नहीं हमें सही लिखना है तो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। सेहत, अभी आपको ऐसे भी सिखाने वाला ना, इंग्लिश का हिंदी में, बहुत बहुत बढ़िया क्लास है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी बनाते जाइए और मन में बना के देखिए आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। सेहत, यहां पे देखिए सेहत, पहले क्या आ रहा है, सेहत बोलो से, फिर आ रहा है हत, सेहत, ऐसे बोलते हैं ना कि सेहत, ऐसे बोलते हैं कि सेहत, है ना, ऐसे नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं, सेहत, से अलग है, हत अलग है, सेहत, तो पहले से बना लीजिए। स के लिए ये वाला एस, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, लेकिन जब मैसेज लिखोगे ना तब आपको कैपिटल, केवल पहला अक्षर ही कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे, अभी बता रहा हूं आपको।
ए की मात्रा, तो भाई हमने ए की मात्रा के लिए अभी हमने सीखा है, ए की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं। आपसे देखिए ई, ए की मात्रा के लिए, तो यहां भी ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करेंगे। से, ये बन गया आपका से, ये कंप्लीट से। हा, हा अभी अलग हो रहा है ना, हा, एच, ये हद को बनाना है। हद कैसे बनाएंगे, हा कोई मात्रा है हा के बाद नहीं है, ए लगा लीजिए। त के लिए टी, हो गया आपका सेहत, सेहत। ऑल राइट, यहां पर देखिए बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। अब हो गया अलग अलग। पहले बेह को बना लीजिए, हा के बाद आगे ए लगाना जरूरी नहीं है, समझ गया। अब तरीन बना लेते हैं, बना लीजिए, इजी है। ब के लिए हम यूज करते हैं बी का, बी। ए की मात्रा के लिए अभी हमने इतने बार यूज किया ई, बे हो गया। ह के लिए हम यूज करते हैं, देखिए ह के लिए एच का, बेह हो गया, बे। अब यहां पे ए लगाने की जरूरत नहीं आपको, बे हो गया, बे कंप्लीट। तरीन लिखना है, त के लिए हम यूज करते हैं टी का, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, ता हो गया। र के लिए हम आर का यूज करते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए हमने जैसे अभी यूज किया डबल ई का यूज करते हैं, बड़ी की मात्रा डबल ई, तो हम डबल ई लगा दिए। बेहतरी। न के लिए हम एन का यूज करते हैं, न। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है मात्रा मात्रा, तो हम ए नहीं लगाएंगे, हो गया बेहतरीन। बेहतरीन कभी गलत नहीं होगा, एकदम करेक्ट रहेगा आपका। कई लोग आई भी लिख दोगे यदि मैसेज टाइप करो, तो कौन मैसेज में, मैसेज में तो इतना शॉर्टकट चलता है मत पूछिए। आपसे लिखा हुआ है, कोई केवल APSE बस अब से ऐसे भी लिख देते, समझ जाते आपसे लिखा। बट हमें अभी सीख रहे हैं तब तो सही सीखना है ना, भले हम आलस कर दे बाद में बात अलग है, बट पहले सीखना हमें जरूरी है। बन गया कोमल। अभी अम की मात्रा बच्चा है आपका ये श्याम, विवेकानंद से कठिन कठिन बच्चा हुआ है, रुकिए थोड़ा सा, आ गया सर सीख गया, निकल लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है ना। ये मान के चलिए 1-1 घंटा का कोचिंग क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम, ऐसे आधा घंटा ज़्यादा लगेगा नहीं। कोमल क्लियर है। क के लिए के, और आप लोग चार्ट देखते जाएंगे और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, चाहे हाथ से लिख लेंगे, बहुत ईजी। ओ की मात्रा के लिए ओ, को हो गया, को। और मल अलग होता है, मल। म के लिए एम, कोई मात्रा नहीं, म के बाद तो ए लगा देंगे। ल के लिए एल लगा देंगे, लेकिन लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम नहीं लगाते, हो गया कोमल आपका, कोमल, कोमल, कोमल। प्रकाश। अब ऐसे वाला प्र, ये प के नीचे र रहता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, प्र जब लिखना हो, प्र लिखना हो, द्र लिखना हो, ट्र लिखना हो, तो हम PRA DRA, या जैसे ट्रक लिखना है या ट्रैक्टर लिखना है, ये वाला ट्र, तो हम क्या करते हैं TRA। ये प्र, द्र, ट्र, ऐसे बहुत सारे चीज के लिए PRA DRA, ये आपको कोई नहीं बताता। प्र तो हम लिखेंगे यहाँ पे PRA, प्र के लिए हम क्या लिखते हैं PRA, PRA प्र। कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ए और लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए तो मैंने लगा दिया। प्र, प्रकाश। क के लिए के, आ की मात्रा है आ, ए लगाते हैं हम आपसे, प्रकाश। शक्कर का श, SH, अब लास्ट में हमें ए लगाने चाहते हैं, प्रकाश, प्रकाश हो गया सही है आपका, प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। कृपा, कृपा, ये वाला, ये भी क्री, कैसे लिखा हुआ क्री, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, KRI, जैसे DRA लिखे तो यहाँ पे RI है, क्री है, ये वाला री, RI होता है। क का हम लिख लें के, री, इसे री की मात्रा बोलते हैं, ऋषि करिए ना, री, री यानी री, सीधा हिंदी में री, RI री, ये हो गया क्री, क्री हो गया। पा, प के लिए पी, आ की मात्रा ए, कृपा हो गया भैया आपका, कृपा। कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तो हम लिखेंगे कृपा कीजिए हमारे ऊपर, ऐसे। अंधेरा, चलिए अम की मात्रा आ गया भाई, अम की मात्रा भी 2 टाइप का रहता है, तो चलिए देख लेते हैं। अंधेरा, तो सबसे पहले अ, मात्रा को बाद में, पहले तो हम मुख्य जो व्यंजन है या फिर जो अक्षर है उसे लिखे अ, अंधेरा, चलिए लिख लीजिए अ। अब इसमें ए लगाने की जरूरत नहीं है ना, आपको ए लिखा हुआ है पहले से। अम की मात्रा के लिए हम एन का यूज करते हैं, फिर एम का यूज करते हैं, एन या फिर एम। अब पढ़ने में कैसे लग रहा है, अंधेरा बोल रहे कि अंधेरा, ना निकल रहा है अंधेरा कि अमधेरा, नहीं, अन, अंधेरा, तो आधा ना है, तो हम यहाँ पे एन कर देंगे, अन, अन। अब अन हो गया, अब धेरा अलग से लिखेंगे, तो ध के लिए हम देखिए DH का यूज करते हैं, DH, ये ध के लिए DH, तो लिखिए चलिए DH, कोई मात्रा नहीं रहता तो ए लगाते, लेकिन मात्रा तो है भाई, ए की मात्रा है, ए की मात्रा हम ई लगाते हैं, तो ये हो गया ई, तो ये हो गया धे। अन भी कंप्लीट हो गया, अन, ये धे भी कंप्लीट हो गया। रा, र के लिए आर, आ की मात्रा ए, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे यमराज के लिए विश, आपने देखा होगा शक्तिमान में। कौन, अब आ गया औ की मात्रा कौन, तो चलिए क के लिए हम के लिख लेते हैं।
औ की मात्रा ज्यादातर आप देखेंगे ए यू का यूज होता है, मैंने मात्रा लिखा हुआ है देखिए, या तो ए यू ओ यू का यूज, सौरभ वौरभ में ओ यू का यूज होता है, बट ज्यादातर आप ए यू का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा हमें यहाँ पे किसी का स्पेलिंग लिख रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं, तो ए यू का यूज ज्यादातर आप कर सकते हैं। औ, ए यू औ, तो क औ के लिए ए यू, तो ये आपको बन गया कौ, ये आपका बन गया कौ, कौ। ना एन, बस कोई मात्रा नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, कौन हो गया कौन, ये होता है कौन। नहीं तो अभी आप लोगों को ये नहीं आता तो कोई ऐसे लिख देता सर का, वो पता नहीं क्या लिखा, कौन। वैसे ही क्या, आधा का, हाँ आधा का वाला, सर आधा का में क्या किया जाए, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। क के लिए क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं ना, के हो गया के। यदि के को पूरा क रहता है तो हम क्या करते हैं, ए जोड़ते हैं, क को पूरा करने, जैसे कमल हमने पूरा करने के लिए ए जोड़ा। लेकिन यदि आधा है तो हम केवल के लिख के छोड़ देंगे, ए लिखेंगे तो क पूरा बन जाता है। आधा का लिखना है, आधा से लिखना है तो केवल एस लिख देंगे, के लिख देंगे। आधा एम लिखना है तो केवल म एम लिख देंगे, वहां पे ए नहीं जोड़े ना, आधा हो जाता है। तो ये देखिए के आधा का बन गया, बस कुछ नहीं करना है। या के लिए हम वाई का यूज करते हैं, वाई। आ की मात्रा ए, क्या बन गया, क्या आपका क्या, क्लियर है क्या। यहां पर भी बताया तो आधा वाली बात है, इसको बाद बताऊंगा, इसको बताया श्याम, आधा शक्कर का श, कोई घबराने की बात नहीं है। एस एच यानी शक्कर का श होता है, ये तो आप सभी को पता है, एस एच। बस इसमें यदि ए जोड़ देंगे तो पूरा श बन जाएगा, आधा श के लिए एस एच बस लिख देंगे, श, इसका काम हो गया। अब याम लिख देते, याम, वाई के लिए, सॉरी य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, म के लिए एम, हो गया आपका श्याम, श्याम। बहुत से लोग डबल ए लगा देते हैं, अलग चीज है, बट ए एम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में सबको समझ। श्याम, आधा वाला अंतर समझ आ गया आपको। केवल आपको आधा का है तो के लिख दीजिए, आधा श है एस लिख दीजिए, आधा स है सरौता का स तो केवल एस लिख दीजिए। तो आधा को हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ए नहीं जोड़ेंगे, आधा बन जाएगा। अर्चना, ऊपर वाला रहा आ गया, अब ये भी तो कठिन रहता सर, नहीं इजी रहता, बता रहा हूं आपको। अर्चना, ए पहले लिख लीजिए। अब ये वाला जो रह रहता है तो अ च ऐसे नहीं पढ़ना है, ये सीधा इसके बाद हम ऊपर वाले को लेते हैं, ऐसे पढ़ा जाता है अर्चना, ये र ही होता है अर्चना, लेकिन जल्दी पढ़ते अर्चना, ऐसे अर्चना नहीं पढ़ते, अर्चना। अ के बाद हम ये र फिर च ना, तो र यानी आर, तो हम सीधा लिखते अर, ये हो गया अर, आपका अर हो गया। चना, च, सी एच को हम च लिखते हैं, यदि आपको थोड़ा सा और दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगता है, सी एच को च लिखा जाता है, तो लिख लीजिए अर्चा हो गया, कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, अर्च, है ना। एन के लिए न, अब यहाँ पे सर ए नहीं लगाएंगे, नहीं भाई कोई मात्रा नहीं रहता तब हम ए नहीं लगाते। आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा में हम ए लगाते तो लगाना पड़ेगा आपको। अर्चना, अर्चना, ये हो गया आपका अर्चना की स्पेलिंग। चलिए श्याम बन गया। विवेकानंद, ये तो बहुत कठिन है सर, तो हम क्या कर लेंगे, पहले विवेकानंद बोल के देखिए, विवेकानंद, विवेकानंद, अब बन जाएगा आपको। व के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, अभी आपको नहीं भी पता होगा तो बाद में देख लेंगे, आप चार्ट समझ आएगा। फिर व के लिए फिर वी, ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करते हैं, क के लिए के का यूज करते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, बन गया आपका विवेका। नंद, न के लिए हम एन का यूज करेंगे, तो स्मॉल ही लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे न। नंद कैसे लग रहा है, आधा ना लग रहा है, नंद, हाँ आधा न के लिए हम क्या लगाते हैं, न के लिए पहले एन ए लिख लीजिए, एन ए, फिर एन अम के लिए एन, तो ये न और अम की मात्रा बन गया नन, ऐसे बन गया। द के लिए डी, विवेकानंद। लेकिन इंग्लिश वाले क्या करते हैं, विवेकानंदा ऐसे, लेकिन हमें इंग्लिश नहीं लिखना भैया, हमें बिल्कुल अपने बोलचाल की भाषा में नाम लिखना है। जैसे कृष्णा, रामा, नहीं भैया कृष्ण है, राम है, शंकर है, शंकरा, दुर्गा, सॉरी कृष्णा, रामा ऐसे कर देते हैं वो लोग, है ना। युधिष्ठिरा, पांडवा ऐसे कर देते हैं, बट पांडव है, युधिष्ठिर है, विवेकानंद है, तो जबरदस्ती ए डालने की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश नाम में ए जोड़ देते, विवेकानंदा ऐसे कर देते, बट हम विवेकानंद लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेकानंद हो गया। भगवान, तो देखिए दो टाइप से भगवान, तो पहले भग बना लीजिए, भ के लिए बी एच, कोई मात्रा नहीं है बीच में तो ए डाल दीजिए। ग के लिए जी, बस अभी अलग हो गया ना, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए डालने की जरूरत नहीं, भग हो गया। वान, तो यहाँ पे बहुत से लोग वी भी लिखते हैं, बहुत से लोग डब्ल्यू का भी यूज करते हैं, तो आपके ऊपर है, जैसे हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, वो इंग्लिश में देखना पड़ता है। व बड़ा मुंह खुलता है, किसी में व में व छोटा मुंह खुलता है, तो उसके हिसाब से इंग्लिश लोग का रूल है, हमें कोई मतलब नहीं, वी लगा लो डब्ल्यू लगा लो, एक ही मतलब है, तो हम वी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। आ ए, न के लिए एन, भगवान, वी भी लिखेंगे तो भी सही है, भगवान। दो बचा हुआ है, फिर आपको एक इंग्लिश का हिंदी टू इंग्लिश देता हूं, फिर आपको एक इंग्लिश टू हिंदी देता हूं,
फिर देखिए आप लोग तुरंत अभी समझ जाएंगे। क्लियर है? सुबह बहुत ईजी है, बना लोगे। स, ऊ की मात्रा पहले नहीं, पहले स, एस, ये वाला है ना स। छोटू की मात्रा यू का यूज करते हैं, है ना। वैसे तो छोटू बड़ू नहीं होता, ऊ ऊ ई, बट समझाने के लिए छोटू बड़ू बोल देते हैं। छोटी यू की मात्रा सु, सु हो गया। बह, बी, कोई मात्रा नहीं है बी के बाद तो ए लगा देंगे। ह के लिए एच लास्ट में तो ए नहीं, सुबह हो गया। सबूत, स, कोई मात्रा नहीं ए। अब चलिए बूथ, स, बड़ू की मात्रा के लिए हम डबल ऊ की मात्रा करें, सबूत, त के लिए टी, सबूत। और कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं सबूत, बट बोलने में मजा नहीं, सबूत, सबूत, बड़ू की मात्रा डबल हो तब थोड़ा पावर आता है, सबूत। पूरब, सूरज, जैसे कई लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं ना ऐसे सूरज, तो बहुत सारे इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं, यू डाल देते हैं, तो बोलने से कैसे लग रहा है, छोटू की मात्रा सूरज, कैसे लग रहा है ये सूरज। ये छोटू की मात्रा बड़ी की मात्रा बहुत अंतर है, सूरज, सूरज। जैसे बड़ी की मात्रा तो लंबा खींचा, सूरज, थोड़ा पावर भी लगता है, सूरज, सूरज, कितना अंतर है, सूरज, सूरज। इसलिए जब डबल ओ लगाएंगे ना एस के बाद और आर ए जे, सूरज, तब अच्छा से बुलाएगा और सही लिखाएगा। यही सही है एक्चुअल में, बट इंग्लिश वाले मीरा में आई लगा देते हैं, सीता में भी आई लगाते, सीता कर देते, सीता, जबकि सीता होती है सीता में, तो एस डबल आई है। पूजा में कई लोग पूजा कर देते, जैसे पूजा लिखा हुआ है ये, तो बहुत से लोग कैसे नाम लिखते हैं, पी डबल ओ जे ए, जो कि एक्चुअल में सही है पूजा, लेकिन कई लोग कैसे कर देते हैं, पी यू जे ए, पूजा, जबकि ये बोलने में भी अजीब लग रहा है, पूजा, पूजा नहीं होता, पूजा होता है, तो डबल ओ सही रहता है। बट चल रहा है, रूल चला रहे हैं। ये हो गया, एक बचा सरपंच, फिर क्लियर कर, सरपंच, ये भी समझ गए आप, सरपंच, सर के लिए स के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, अभी अलग हो गया तो इसमें ए नहीं लगाएंगे, पंच, प के लिए पी, अम की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, ए एन, है ना, ये, च के लिए सी एच, सरपंच, है ना। पी के लिए हमने क्या किया, प के लिए पी ए लगा दिया, प, अम की मात्रा के लिए एन, सी, च के लिए सी एच, पंच, सरपंच, सरपंच हो गया। चलिए इसको बनाते हैं, फिर इसके बाद आप लोग बना के देखिए इसे इंग्लिश में। और अभी लास्ट में हिंदी टू इंग्लिश बता रहा हूँ, फिर हो गई अच्छी क्लास, आधे घंटे की बोला था। क्या कर रहे हो, चलो आज खेलने चलते हैं। हिंदी में टाइप करना कितना मुश्किल है, हिंदी टाइपिंग का भी बता दूंगा आपको। एक कीबोर्ड आता है बहुत, ऐसे आप इंग्लिश में लिखोगे ना, जैसे ये लिखोगे ना कौन क्या, तो मस्त हिंदी में लिखा हुआ आता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्या कर रहे हो, चलिए क्या, आधा क के लिए हम के का यूज करेंगे, आप सभी जानते हो। य के लिए वाई, आ की मात्रा क्या, कर, कर, के लिए कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, क्या कर रहे, तो हम अब सब स्मॉल में लिखेंगे ना, रहे, आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए। ह के लिए एच, ए की मात्रा ई, रहे, क्या कर रहे हो, ह के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए सबसे इजी ओ ही लगेगा, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्या कर रहे हो। चलो, च के लिए सी एच, अब ये नया है तो सी बड़ा लिख सकते हो, चलो, कोई मात्रा नहीं, ए जोड़ दी, च, लो, ल के लिए एल, ओ की मात्रा ओ, चलो, बन गया आज। तो मैंने पहले बताया, एक अ के लिए हमने ए लिखा और आ की मात्रा तो एक और दे दी, ज के लिए जे, आज, चलो आज खेलने, ख, ख के लिए हम लिखते हैं के एच, ए की मात्रा के लिए ई, ल के लिए एल, खेल, ने, अब ये खेल हो गया, ने अलग है तो इसलिए यहाँ पे ल के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, खेलने अलग अलग होगी, खेलने, ना, एन, ए की मात्रा है तो ई, खेलने, चलो खेलने, चलते, फिर च, सी एच ए, च, ल के लिए एल, है ना, यहाँ चल और ते अलग है ना, तो ये चल हमारा लिखा गया, अब यहाँ पे ए डालने की जरूरत नहीं है, ते लिखिए, त के लिए टी, ए की मात्रा ई, चलते हैं, अम की मात्रा लगना है, तो पहले तो ह लिख लेते हैं, एच, आई कैसे लिखते हैं, ए आई, चलो चलते हैं, बट अम की मात्रा है तो एन जोड़ देंगे, चलो चलते हैं, ये एकदम सही है। लेकिन आप है भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे रनिंग में, बट सही लिखना है तो एच ए आई एन, ह के लिए एच, आई की मात्रा लिए ए आई, अम की मात्रा लिए एन लगाएं, तो चलो चलते हैं। इस प्रकार से देखिए, आपने कोई भी मैसेज आप मन में आया उसे इंग्लिश में आप लिख सकते हो और चाहे हिंदी में लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इसे आप पढ़ पाओगे, चलिए देखते हैं क्या आप इसे आप पढ़ पाओगे जैसे मैंने बताया। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, डबल ए को हम क्या बोलते हैं, आ, ज को, जे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज, है ना, जे के लिए, देखिए जे के लिए ज, तो आप पहले चार्ट देके बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए लिख लेते हैं, डबल ए के लिए आ
और जे के लिए ज, तो बन गया आज। एम म, ए आई, एन के लिए एम की मात्रा मैं, आज मैं, पी प। अब आप बोलो सर ए है तो आ जोड़ देते नहीं, पहले पूरे देख लीजिए। प, डी एच का होता है, ढ़ भी होता है, ढ भी होता है, आ पढ़ा। आई के लिए हम या ई के लिए हम वही यूज करते हैं पढ़ाई। आज मैं पढ़ाई। क, ये क हो गया। र, यू छोटी की मात्रा है ना, अम की मात्रा या फिर चंद्र बिंदु दोनों में यही लगता है अम की मात्रा। जी के लिए ग, ए लगा है लास्ट मैंने आ की मात्रा, करूंगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा। फिर म, एम के लिए म, यू छोटू की मात्रा, जी एच सॉरी जे एच झ झंडा का झ, ई ए की मात्रा मुझे, प पी ए का प हो गया। फिर वही ढ डी ये वाला पढ़ पढ़ हो गया। एन न, ई ए की मात्रा, आज मुझे पढ़ने। डी डी का होता है द भी होता है, ओ की मात्रा पढ़ने दो, आज मुझे पढ़ने दो। एम म, ई ए की मात्रा, र आर के लिए र, ई ए की मात्रा मेरे, बी एच भ, ए आर की मात्रा भा। फिर ई के लिए हम आई का यूज करते भाई, हो गया। आज मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ने दो मेरे भाई, ये हो गया। इस प्रकार से हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको लग रहा हो सर एकदम सिर घूम गया, तो आधे घंटे में आज पूरा ही कंप्लीट कर दिया, सिर घूमे ही घूमेगा। लेकिन आप सभी को तरीका पता चल गया कि कैसे करना है। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप आज ही पूरा सीख जाते हो कि आप एक हफ्ता लगाते हो कि 2 दिन में सीख जाते हो। करना कुछ नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आप लोग, जो नहीं खींचे एक बार और खींच लेंगे स्क्रीनशॉट पॉज कर करके। और आपको ये पता म के लिए हम न के लिए क्या यूज करें, ये केवल याद रखिए, केवल इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी नाम लिखने के लिए, वो भी हिंदी उर्दू नामों का, है ना। ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश नेम का आप हिंदी में कर रहे हो, या आप जैसे आप सोच रहे होंगे सर ये स्पेलिंग सीखने के लिए अच्छा है क्या, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं स्पेलिंग सीखने के लिए। ये केवल हमारी सहूलियत के लिए है, इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए, इंग्लिश जो बोल रहा हूँ। और जो इंग्लिश होता है ना माई नेम इज, ये सब इसमें आप यूज मत करिए कभी भी, पूरा आपका गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये इसका यूज अलग है, दोनों चीज का यूज अलग है, पैसे टाइप करने का यूज अलग और इंग्लिश टाइप करने का यूज अलग है। इंग्लिश राइटिंग अलग होता है और ये इंग्लिश अलग होता है, मैंने आज इंग्लिश बताया है। जैसे कि आप बोलो माई नेम इज, मैं बोलूंगा सर ये माई, और ये सर माई तो ऐसे थोड़ी होता, माई कैसे होगा, ये आ के लिए माँ लिखे है ना, माँ आई माई, ये हुआ सर माई नहीं, भाई इसमें मत जाइए, पहले ही मैं बोला हूँ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये टाइपिंग करने के लिए जो इंग्लिश होता है उसके लिए है। कोई आजकल मैसेज लिखते हैं उसे पढ़ने के लिए है, उसके लिए बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा तरीका है किसी भी हिंदी उर्दू नाम वालों को, है ना, उनका नाम इंग्लिश में लिखने का स्पेलिंग सही करके। तो ये थी आज की क्लास, बताएंगे आपको कैसे लगी, मात्रा वगैरह सबके स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा। और इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए जो आपको पढ़ने में आपको सहूलियत दे, आपको बहुत आसान लगे इंग्लिश या इंग्लिश लिखने में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, यानी कि जो भी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत से लोग एडवांस लेवल के यहाँ पर रीडर हैं, राइटर है, सब चीज़ आता है उनको, फिर भी बहुत से लोग स्टोरी सुनने के लिए आते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के हैं। कई लोग इतने फेथफुल हैं मेरे लिए कि कुछ भी वीडियो आता है, नहीं सर हमें आता है, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमको आता है, और बढ़िया बढ़िया वो लोग इंग्लिश में कमेंट्स भी करते हैं, बहुत एडवांस, लेकिन इतने ईमानदार हैं, इतने जैसे बोलते हैं ना कि गुरु माने हैं तो बिल्कुल उनका हम अनुसरण करेंगे, तो हर वीडियो देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो पूरा ना देखें तो कम से कम कमेंट जरूर करते हैं, सर अच्छा लगा आज का वीडियो, जो भी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए कि मेरी मेहनत थोड़ी सफल तो हुई। तो इतना ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में, और ये सच में बहुत अच्छी तरीका है, अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं जो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और बच्चों को मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, तो बच्चे है ना कम एज में ही, यानी हिंदी मीडियम के बच्चे, भी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, तो वहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे सामान्य वर्ग की या ज़्यादातर गरीब वर्ग के ही बच्चे ज़्यादातर आपको आते हुए मिलेंगे वहाँ पे, जो भी कारण रहे। तो
वो जो यहाँ पे आते हैं इस प्रकार से जब सीखते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इंग्लिश जो बुक्स हैं उसे पढ़ते हैं या लिखते हैं, इस प्रकार के नाम लिखना सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें भी खुशी होती है, उनके परिवार वालों को भी गर्व होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं। हालांकि ऐसे नहीं है कि होशियार बच्चे की निशानी इंग्लिश पढ़ना, बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, इंग्लिश पढ़ना आज भी जो मध्यम वर्ग सामान्य वर्ग किसी के लिए इंग्लिश पढ़ना बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सिंबल स्टेटस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है आज के ज़माने में। आप देखिए इंग्लिश में ही मैसेज आ रहा है, मैसेज भी आता है जो आप देखें इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश में, कोई हिंदी फॉन्ट का यूज़ नहीं करते जिसे हम देवनागरी कहते हैं, वो आजकल बहुत कम मिलेगा, इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताएंगे ऐसी, और आपको वीडियो चाहिए तो आज की क्लास कैसे लगी, इसका पीडीएफ अभी जो दिया है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।